सो गाइस, कैसे आप सब। मैं आपका अपना मनप्रीत स्टोरी आपके पास फिर से एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ। तो गाइस, आज हमारी वीडियो है घोड़े की फीडिंग एंड डाइट के बारे में। तो गाइस, वही डिस्कस करने आया हूं मैं आप लोगों के पास। बट मैं आप लोगों को बता दूं, प्रोपोर्शन एंड डाइट बताने के पहले कुछ इन्फॉर्मेटिव पार्ट है जो आपको स्किप नहीं करना है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ये गलती मेरे से भी हुई है और इसी की गलती की वजह से, ये फीडिंग की गलती की वजह से मेरा एक घोड़ा जा चुका हमको छोड़कर, जिसकी डेथ हो गई रफ्तार की। ओके, तो आप मुंबई जैसे सिटी के अंदर हो और घोड़ा परचेज कर रहे हो, सबसे पहले तो मैं आपको बताया आपके पास जगह होनी चाहिए। जगह होने के बाद फीडिंग फीडिंग बनाने का भी तरीका अलग होता है और फीडिंग क्या देनी है वो भी बताऊंगा। डायरेक्ट कभी भी किसी भी घोड़े को लेकर आकर डायरेक्ट एकदम पावर फीड पे नहीं डालना है, भर भर के खाना नहीं खिलाना है। भाई घोड़ा है, उसको रिलैक्स होने टाइम लगेगा, उसको चेंज हुआ है उसका एरिया, उसका फीड चेंज हो रहा है तो उसको टाइम लगता है। ओके, अब डायरेक्ट किसी दूसरे फीड पे शिफ्ट मत करना या किसी सप्लीमेंट्री फीड पे मत चले जाना। ओके, सबसे पहली बात। दूसरी चीज ये, ज्यादा क्वांटिटी में फीड नहीं करना है। ओके, अगर आप बोलोगे कि हाँ भाई ये बहुत बड़ा घोड़ा है, मेरे पास तो है अच्छा पैसा यार, मैं भर के खिलाऊंगा, ये भी मत करना। समझ रहे? आपको अगर घोड़े को जिंदा रखना है, आपका घोड़ा एक बार 10 दिन बिना खाए, कम खाए, जिंदा रह लेगा, ज्यादा खाने से मर जाएगा घोड़ा। ओके, क्योंकि कॉलिक जो है ये ज्यादा खाने से या खाने में सडन चेंज की वजह से या खाने में ज्यादा मिट्टी जाने की वजह से होती है। समझ रहे हो? मेरा एक घोड़ा मरा ये सब सीखते सीखते, तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया है और क्या चीज मैं अवॉइड करता हूँ। ओके, मैं आपको बताऊं कि मैं क्या फीड प्रीफर करता हूँ। अभी मैं आपको सबसे पहले रिजल्ट दिखाना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर एक वीडियो प्ले करता हूँ। देखो, यही आउटफिट में हूँ शायद से, और यहाँ पर जो वीडियो प्ले होगी ये है मेरा काल आज से 25 दिन पहले। कंडीशन देख लिया आप लोगों ने उसकी? गॉन हो गया था, कॉलिक हो गया था, बहुत इशू हो गया था। ओके, 25 दिन के बाद आज हमारा काल खाता हूँ। चलो, ये है हमारा काल आज, उस दिन से 25 दिन के बाद। कुछ फर्क नजर आ रहा है? तो गाइस, बस यही फर्क है। पहले तो सब लोग भरोसा नहीं होगा 25 दिन के अंदर का प्रोग्रेस है, लेकिन हाँ, सिर्फ फीडिंग जरूरी नहीं है भाई, आपको ग्रूमिंग करना है उसकी, आपको क्लीनिनेस पे ध्यान देना है। ओके, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं आपको बताने जाऊंगा कि मैं सबसे पहले सुबह फीड क्या कराता हूँ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ज्यादा फीड नहीं करना है। पहले आपको घोड़े को पहले दिन लेकर आओगे, थोड़ा सा फीड दो, इतना ही फीड दो। आप सोचोगे कि इतने बड़े घोड़े को इतने फीड से क्या होगा, नहीं, लेकिन जो मैं फीड बता रहा हूँ वो इतना शुरू करो। समझ रहे हो? और चुन्नी तो पहले अवॉइड करना है शुरुआती दिनों में। चुन्नी जो है, जो मैं बताऊंगा आपको, वो नहीं करना है। वो 10 से 15 दिन आपको देना ही नहीं, अगर आपको घोड़े को गेन पर लेकर आना है तो। घोड़े की बॉडी तो गेन होगी चुन्नी से, लेकिन घोड़ा गर्म भी हो जाएगा। अगर आपके पास एक स्टैलियन है या अच्छी चलने वाली फीमेल है, तो भी वो कभी कभार अड़ियलबाजी करेगी, क्योंकि वो बहुत जान में आ जाती है चुन्नी खाने से। तो चुन्नी तो आपको 15 दिन अवॉइड करनी है। पहले आपको नॉर्मल में बताऊंगा, कुट्टी भूसा, कुट्टी और भूसा, जैसे ड्राई पाउडर और जो भूसा होता है व्हीट ब्रान, वो इतने थोड़े थोड़े क्वांटिटी में देना है। और किस तरीके से देना है, कैसा धोना है कुट्टी को, क्यों धोना है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आप लोग सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना और वीडियो में चलो आगे बढ़ते। सो गाइस, ये है चना चुन्नी। ये मेरे काल की सबसे सुबह की सबसे पहली फीड है। ओके, क्योंकि सुबह सुबह कुट्टी धोना और सुखाना थोड़ा मुश्किल रहता है, टाइम लगता है। सुबह कभी लेट फास्ट होता तो भी सबसे इजी एंड सबसे बेस्ट फीड है। चना चुन्नी असल में दिखने में ऐसी होती है, मैं आपको दिखा दूं। आपको ये कहीं भी बकरे वगैरह का खाना मिलता है वहां पर मिल जाएगी। आपको सिर्फ बोलना है प्योर चना चुन्नी लेना है, मिक्स चुन्नी नहीं लेना है। ओके, तो ये है चना चुन्नी, जिसको हमको रात भर भिगा के रखना पड़ता है। मैं रात में 2 डब्बे भिगा के रखता हूँ, और इतना भी नहीं भिगाना है कि ज्यादा गीला हो जाए, या एकदम भी नहीं, ऐसा वो भिगाना नहीं है क्या ज्यादा सूखा रह जाए। एक प्रॉपर तरीके से भिगाना है, वो भी मैं आपको एक वीडियो में ऐड करके दे दूंगा कि कितना मैं प्रोपोर्शन में कितना पानी मिलाता हूँ, तब जाके ये होता है। ओके, इसके अंदर हम ऐड करेंगे गेहूं का भूसा। ये हमारे फीड का है स्टोरेज, जो कि बहुत गरीबों वाला स्टोरेज है। अभी क्या कर सकता हूँ मैं, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे व्हीट ब्रांड। ये फीड मैं आप लोगों को सिर्फ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग आपके घोड़ों को अच्छा एक गेन दे सको। और इसके बाद नर घोड़े, ये जो फीड बता रहा हूँ, उसके बाद नर घोड़े बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ओके, तो ये संभालने भी आना चाहिए। तो गाइस, ये मेरे को मिक्स कर रहा हूँ चुन्नी और भूसे को यहीं पर, वैसे असल में जाके मैं अंदर मिक्स करता हूँ, लेकिन ये जिस तरीके से खड़ा है ना भाई, ये तो मुझे पास आने नहीं देगा और वीडियो बनाने देगा नहीं। तो मैं थोड़ा सा मुश्किल से इसके अंदर ही यहीं पर मिक्स करता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो किस तरीके से भूसा और चुन्नी में मिक्स कर दे रहा हूँ, समझ रहे हो?
ये भी आपको अगर शुरुआत करना है चुन्नी और भूसा तो भी कम क्वांटिटी में शुरुआत करना है, एकदम पाव किलो से शुरुआत करना है भिगाकर। उसके बाद जाके मुझे पता चला है कि काल के लिए 2 डब्बे यानी कि समझ लो 1.5 किलो चुन्नी बस है। 1.5 किलो चुन्नी से ज्यादा मैं उसको फीड नहीं करता हूँ दिन की। 1.5 किलो चुन्नी भीगने के बाद 4-4.5 किलो की हो जाती है, जो कि सुबह का इसका 5 किलो 5-5.5 किलो के आसपास का फीड कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस देखो, अभी आप देख सकते हो जैसे कि मैंने चुन्नी और भूसा मिक्स करके उसको फीड दिया है। सबसे पहले सुबह की फीड है ये, ओके। और अभी इसकी बॉडी फिर गंदी है, ये बैठकर उठा है। आप लोगों को अभी भी बता दूं, फिर घोड़े को खाने से ज्यादा ग्रूमिंग से बॉडी बनती है। ग्रूमिंग और उसके ऊपर पर्सनल अटेंशन से बॉडी बनती है भाई। सिर्फ खिला के घोड़े की बॉडी नहीं बनेगी। अगर आपको घोड़े की बॉडी को गेमिंग पे डालना है तो आपको उसका ग्रूमिंग, उसका एक्सरसाइज का बहुत ध्यान देना है, ओके। अब सुबह की ये वाली फीड हो गई है इसकी। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसके बाद की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम इसकी करेंगे पूरी ग्रूमिंग। दूसरी चीज क्लीनिंग। ये सुबह उठते के साथ इतना क्लीनिंग नहीं कर सकता हूँ, तो पहले मैं तो खाना डाल दे रहा हूँ ताकि ये भी रिलैक्स हो जाए, मुझे अंदर इजीली घूमने दे, वरना ये मेरे पीछे घूमता रहेगा मुझे ऐसा छेड़ते हुए कि मुझे खाना दो खाना दो। तो पहले मैं अभी इसकी करूंगा पूरी क्लीनिंग। क्लीनिंग एंड ग्रूमिंग होने के बाद क्या जानवर रिलैक्स रहता है भाई। हाँ भाई, एकदम साफ सुथरी जगह पर हो, अच्छी जगह पर हो तो रिलैक्स रहेगा वो। उसके बाद मैं उसको फिर फीडिंग दूंगा और फिर बाद में शाम में लास्ट फीडिंग के पहले एक्सरसाइज दूंगा। अब मैं जो दोपहर की फीड बताने जाऊंगा ना, उसके ऊपर ज़रा ध्यान देना आप। तो गाइस, जो अभी मैं डाइट बताया चुन्नी की आपको, जो सुबह में चुन्नी दे रहा हूँ, ये भाई अगर आपके पास राइडिंग का घोड़ा है तो मैं प्रेफर करूंगा कि इसको नहीं दो, या तो कम क्वांटिटी में दो, बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में, समझ रहे होगा, जितना से उसके मुंह को टेस्ट लगे, जैसा पाव किलो जितना। क्योंकि अगर इतने क्वांटिटी में आप चुन्नी और भूसा दोगे घोड़े को तो घोड़ा बहुत ज़्यादा पावर में आ जाएगा। तो आपकी राइडिंग का जो आदत थी उसकी राइडिंग में थोड़ा समझ रहे हो कि अड़ियलबाजी करने लगेगा, थोड़ा एक्टिव चलने लगेगा, जो आपको ना पसंद आए कैसे क्या है। लेकिन अगर आपको बॉडी गेन करना है घोड़े की, भले वो राइडिंग का हो या स्टैलियन हो, कुछ भी हो, स्टार्ट सर्विस में हो, कुछ भी हो, अगर आपको बॉडी गेन करना है तो मैं जो डाइट बता रहा हूँ वही करना है। बहुत कम क्वांटिटी से चालू करना है चुन्नी को, पहले पाव किलो से शुरुआत करना है थोड़े से। आप सोचोगे कि इतने से घोड़े को क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम वो सेट होता है। डायरेक्ट एक साथ एकदम ज़्यादा गर्म चीज़, क्योंकि ये चुन्नी जो होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अगर आप लोगों ने इसको ज़्यादा क्वांटिटी में खिला दिया तो पहले ही दिन पे कॉलिक हो जाएगा घोड़े को, समझ रहे हो। तो ये थोड़े क्वांटिटी चालू करना है और बढ़ाते बढ़ाते 2 किलो पे आके रुक जाना है, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं करना है, ओके। एंड इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो डाइट आपको फॉलो करनी है, वो है ड्राई पाउडर और व्हीट ब्रांड की। अब ड्राई पाउडर मतलब कुट्टी और भूसे की डाइट तो लोगों को पता है, लेकिन क्वांटिटी और प्रोपोर्शन ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अभी आगे की वीडियो में। और जैसे कि मैंने आपको बताया और फिर से बता रहा हूँ, घोड़े को सिर्फ खिलाने से घोड़ा नहीं सही होएगा। घोड़े को प्रॉपर ग्रूमिंग देना, घोड़े की एरिया की क्लीनिंग करना, उसको साफ सुथरा खड़े रहना, फ्रेश वाटर सप्लाई देना, सुबह से लेके शाम तक 4 से 6 बार पानी चेंज करना पड़ता है, ओके। फ्रेश वाटर दोगे तो अच्छा है, पुराना पानी पड़ा हुआ रहने मत दो उसके अंदर। फ्रेश फ्रेश पानी देते रहो तो वो भी अच्छा होता है, वो सबसे बेस्ट होता है घोड़े के लिए। और चलो तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं ड्राई पाउडर कुट्टी और भूसे की डाइट में आप लोगों से शेयर करूँगा, ओके। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये है ड्राई पाउडर। इससे पहले वीडियो में बताया था मैंने आपको, जिसको जवारी की कुट्टी बोलते हैं, असल में ड्राई पाउडर कुट्टी को बोलते हैं वैसे। और ये जवारी की कुट्टी ऐसे बहुत अलग अलग तरीके की भी आती है, बट मैं ये प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये इजीली अवेलेबल भी है एंड यहाँ पर मुंबई में मिल जाता है, मतलब इसीलिए। और इसका मुझे रिजल्ट भी अच्छा लगा, तो मैं ये वाला ड्राई पाउडर यूज़ करता हूँ। जितना बारीक टुकड़ों में होगा उतना अच्छा रहता है ये, इससे बड़े टुकड़े भी आते हैं लेकिन ये वाला ही लेना है, बारीक वाला, ओके। जितने छोटे टुकड़े हो गए वैसे। एंड यहाँ पर हमारा ड्राई पाउडर जो है धुल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ रीज़न इसको धोना क्यों है। इसको ऐसा रिंस करना है, इसके अंदर की जितनी भी मिट्टी है, क्योंकि ये होता है खेत का कटा हुआ जो फसल होती है वो है ये, तो ये इसको अच्छे से, इसके अंदर मिट्टी बहुत होती है, तो ये मिट्टी डायरेक्ट हम घोड़ों को नहीं खिला सकते। घोड़े के पेट में मिट्टी जाने से कॉलिक होने के चांसेस रहते हैं, और होता ही है मोस्टली। तो हमको ये चीज़ अवॉइड करना है, घोड़े के पेट में ज़्यादा मिट्टी नहीं जानी चाहिए, इसलिए हम इसको पहले धोएंगे अच्छे से, ताकि जितनी भी मिट्टी है सारा सब कुछ नीचे बैठ जाए पानी में। ये ट्रे में धुल रहा है। आपको फीडिंग के लिए ऐसा एक ट्रे होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब गंदा दिख रहा है वैसे, अगर ये पाउडर डाल डाल के ऐसा हो जाए, ऐसा एक ट्रे होना चाहिए आपके पास, जो वेजिटेबल वेंडर्स के पास, आपको भाजी वालों के पास मिल जाएगा ऐसा एक ट्रे, जिसके अंदर आपको ड्राई पाउडर धो के
तो ढीले हाथ से इसको घुमाना है ताकि अंदर की सारी मिट्टी निकल जाए। बस इसमें मिट्टी वगैरह बहुत जमी होती है और वो आपको मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा, असल में मिट्टी कैसे निकलेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मिट्टी इसके अंदर की उतर गई है और मैं अभी इसको इसके अंदर पूरा डाल दूंगा ताकि इसके अंदर का पूरा वाटर निकल जाए, जितना भी पानी है सारा सब कुछ इसके अंदर का निकल जाए। तो गाइस अभी ये ड्राई पाउडर पूरा धुल के इसके अंदर जमा कर दिया है मैंने। अभी ये इस पोजीशन में इसलिए ऐसा रखा है ये ट्रे को ताकि पूरा पानी उतर जाए इसका, ये अच्छे से सूख जाए। अभी कम से कम 1 घंटा या पौना घंटा ये ऐसे ही रहेगा ताकि पूरा पानी उतर जाए। ड्राई पाउडर मैंने लिया था ये क्वांटिटी में, आप देख सकते हो। तो ये वाले टब 2 मैंने भर के ड्राई पाउडर लिए थे। तो आपको फीडिंग के लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं, ऐसा कोई ट्रे हो जिसके अंदर आप ड्राई पाउडर धो लो अच्छा क्वांटिटी में, एक बार का पूरा अच्छे से धुल जाएगा इसके अंदर। ऐसा एक ट्रे होना चाहिए नेट वाला जिसके अंदर से आपको ड्राई पाउडर रख के पूरा पानी उतर जाए। वैसे ऐसे टब्स होने चाहिए, 3-4 टब्स रहेंगे ऐसे तो भी अच्छी बात है। ओके, ड्राई पाउडर को इजीली निकालने के लिए ऐसा नेट होना चाहिए ताकि आप ड्राई पाउडर को पानी में से अच्छे से निकाल सको बिना किसी वेस्टेज के। वैसे ये थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो आपको फीडिंग के लिए ज़रूरी है, तो ये पहले आपको ध्यान में रखना है। अभी ग्रूमिंग एंड क्लीनिंग सारा सब कुछ हो जाएगा काल का, उसके बाद जो है 1 बजे के आसपास हम इसको इसका सेकंड फीड दे देंगे। सो गाइस अभी हो गया है हमारी काल की ग्रूमिंग एंड एरिया की क्लीनिंग बहुत, और वॉक भी हो चुकी है इसकी एक अच्छी खासी। जिसके बाद इसने किया है यहाँ पर यूरिन टॉयलेट, जो कि एक बहुत अच्छा सिम्टम है। ग्रूमिंग एंड क्लीनिंग का थोड़ा सा कैसा घोड़ा है ना, फ्रेश हो जाता है। आप देख रहे हो इसकी बॉडी, जो पहले मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा डंग वगैरह गोबर वगैरह लगा था, लेकिन अभी क्लीनिंग ग्रूमिंग के बाद एकदम फ्रेश हो जाता है। घोड़े के बॉडी पर हल्का सा भी किसी भी चीज़ का ऐसा मतलब बोझ नहीं होता है, पूरा क्लीन साफ सुथरा हो जाता है, एकदम बॉडी हल्की हो जाती है। जिसके बाद वो एकदम फ्रेशली फीड लेगा। जो मेन चीज़ है ये पानी, मैं आपको बताता हूँ कि इसको ड्राई पाउडर को धोना क्यों है। ठीक है, अब देखो को दिखाता हूँ, इसके नीचे पूरी मिट्टी होगी, ये देखो। देखें, अगर आप डायरेक्ट खाना खिलाओगे घोड़े को तो ये जो मिट्टी है ना, ये जो सॉइल है, ये घोड़े के पेट के अंदर जाती है, जिसके वजह से घोड़े को कॉलिक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो गाइस ये है हमारा ड्राई पाउडर जो धुलने के बाद सूखने के बाद कुछ इस तरीके का हो गया है। यहाँ पर है व्हीट ब्रांड, इसी बकेट में हमने लिया था 2 बकेट ड्राई पाउडर, जिसको हमने धुल के इतना बनाया है, मतलब ये है उतना, और यही 1 बकेट भर के हमको व्हीट ब्रांड लेना है। अब ये व्हीट ब्रांड हम इसमें मिक्स करेंगे। ओके, यहाँ पर अभी इसको मिक्स कर देंगे हम। देखो अब आपको प्रोपोर्शन समझ में आ जाएगा खाने का कि कैसा रखना है घोड़े का खाना। ये मैंने बहुत कम से शुरुआत किया था गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं। मैंने काल को भी लेकर आया था जहाँ से, मैं काल की पूरी स्टोरी में आपको बताऊंगा। तो वहाँ पर भी ये फीड अलग था, इसका डाइट पूरे अलग थी, तो यहाँ पर लाके मैंने चेंज किया है। तो ये बहुत कम प्रोपोर्शन से ही शुरू किया था मैंने, और फिर बाद में धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया मैंने इसका फीड। ओके, पूरा सूखा फीड बनाना है मोस्टली, ताकि घोड़ा वाटर कंजम्पशन ज़्यादा रखे। अगर आप ज़्यादा गीला फीड रखोगे तो घोड़े की बॉडी में पानी कम पिएगा घोड़ा, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज आ सकते हैं। ओके, मिक्सिंग करने के बाद ये आपके घोड़े का फीड तैयार हो गया है। आपको शुरुआत में घोड़े को बहुत कम ही फीड देना है, शुरुआत करना है पहले दिन से एकदम थोड़ा, मतलब समझ लो अभी ये होगा 8 किलो का फीड है। मैंने शुरुआत किया था ये 1 किलो से, पहले दिन 1 किलो खिलाया। लोग मुझे बोलते हैं कि 1 किलो क्या है भाई, घोड़े के लिए कुछ नहीं होता है। पहले दिन 1 किलो, दूसरे दिन 1.5 किलो, तीसरे दिन 2 किलो, ऐसा करते करते 8 किलो पर आया। तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे काल की कैपेसिटी इतनी है कि वो टाइम पर इतना ही फीड खा सकता है। इससे ज़्यादा फीड देना भी, ओवर फीडिंग भी गलत हो सकता है घोड़े के लिए। घोड़े को हेल्दी रखना है तो घोड़े की कंडीशन आप देख सकते हो, माशाल्लाह मेरे बच्चे को नज़र से बचाए। चलो गाइस, तो काल को दे देते फीड। कैमरा की क्वालिटी वापस अपनी वाट ला रही है क्योंकि बाहर हल्की सी बारिश है, ठंडक की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसे ही करके पूरा फीड मैं उसको दे दूंगा अभी। तो अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने जो अभी फीड दे दिया है काल को,
खा रहा है। पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ डिस्कस करना चाहूँगा कि घोड़े की जो फीड है वो कम से कम ज़मीन से 3 फीट ऊपर रहनी चाहिए। वो इसलिए नहीं कि इसकी कुछ नेक प्रोफाइल में कुछ इशू आएगा, मतलब अच्छा होगा या कुछ एकदम एनहांस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका रीज़न पर्टिकुलर ये है कि ज़्यादा नीचे रहने से उसकी गंदगी जो है, जो टॉयलेट वगैरह करता है, ये पैर झटकते हैं घोड़े, कभी कभार मक्खियाँ छेड़ती है तो पैर झटकते हैं, तो गंदगी अंदर जा सकती है खाने के। तो खाने को गंदगी से बचाने के लिए आपको हाइट में रखना है। तो घोड़े की नेक प्रोफाइल टोटली डिपेंड करती है उसके जेनेटिक्स के ऊपर, उसके माँ उसके बाप कैसे थे। जैसे कि सायर और डैम, ये जो टर्म यूज़ करते हैं हम, सायर का मतलब होता है बाप, डैम का मतलब होता है माँ, मतलब तो सायर और डैम कैसे थे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि घोड़े की जेनेटिक्स कैसे हो गए, कैसे उसकी नेक प्रोफाइल होगी, क्या होगा, बॉडी स्ट्रक्चर, लेंथ, हाइट वगैरह क्या होगी। काल भी एक बहुत अच्छे जेनेटिक्स से, बहुत अच्छे ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ पाए, ये 61 हाइट का ही है। लेकिन मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे को हाइट वगैरह कुछ मैटर नहीं करती है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, खूबसूरत बहुत अच्छा है, और यही मुझे बच्चा बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, ये जो फीडिंग है दिन में मैं 2 बार देता हूँ। अभी दोपहर की हो गई है, अब शाम में 6 साढ़े 6 बजे के आसपास की मैं इसको फीडिंग दे दूंगा। ओके, चुन्नी जो है, चुन्नी और भूसा मैंने जो बताया आपको, सुबह के फीड में देता हूँ मैं। अगर आपको ऐसा करना है कि आप सुबह ये वाली फीड बना सकते हो जल्दी उठ के, तो सुबह ये वाली फीड बना लिया करो, और शाम के टाइम पर वो चुन्नी और भूसा दे दो। आप उसको भिगा कर रखो चुन्नी को, और वो चुन्नी और भूसा उसको दे दो। ओके, और फिर रात में वापस ये फीड रिपीट कर सकते हो आप। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और बहुत सारा प्यार करो भाई। बाय।